पीएम मोदी ने नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी को सराहा। सीएम धामी ने की कॉलेज के छात्रों के साथ सुनी मन की बात। कहा, प्रधानमंत्री की मन की बात सभी देशवासियों को देती है प्रेरणा। ब्रिटेन दौरे पर आज रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्वेस्टर समिट के लिए इन्वेस्टरों को करेंगे आमंत्रित। पोमा ग्रुप के साथ भी ली जाएगी बैठक। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर बोला हमला। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस की थपथपाई पीठ। कहा, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता अपना सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ दर्ज कराएंगे विरोध। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। साथ ही कई भाजपा के पदाधिकारी विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के विकास को लेकर प्लान करते रहते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है। इससे उत्तराखंड के युवाओं को भी प्रेरणा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से उन्होंने हर अपने एपिसोड में, जितने उनके एपिसोड हुए हैं, हर एपिसोड में उत्तराखंड की मातृशक्ति के द्वारा, उत्तराखंड के हमारे धार्मिक स्थल, उत्तराखंड के अंदर किए जाने वाले बहुत विशिष्ट प्रकार के कार्य, उन सभी को पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में या महिला शक्ति के क्षेत्र में, मातृशक्ति के द्वारा जो भी काम किए गए, उन सभी कामों को अपनी मन की बात के कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। हमेशा उन्होंने उत्तराखंड के मान सम्मान को प्रमुखता से देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। मैं आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे। बता दें कि सीएम इस दौरान 25 से 28 सितंबर तक लंदन में उद्योग समूह के साथ बैठक करेंगे। साथ ही 26 सितंबर को लंदन में रोड शो भी करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर तरह से तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में निवेशक उत्तराखंड आएं। निवेशकों को उत्तराखंड आमंत्रित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इससे उत्तराखंड के बुनियादी विकास में काफी फायदा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ प्रदेश का विकास होगा। हमारा प्रयास है कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर बड़े निवेशक आए और वो निवेशक यहाँ हमारे यहाँ निवेश करेंगे। एक हमारे लिए बड़ा अवसर है और इस अवसर का हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हमारा राज्य आगे बढ़े, ज़्यादा निवेश होगा, ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा समृद्धि होगी, हर प्रकार के हमारे अवसर ज़्यादा पैदा होंगे। भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बिधूड़ी की ओर से की गई टिप्पणी की चौतरफा निंदा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने इसे अहंकार और बदतमीजी की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में बेसुध हो रखी भाजपा के सांसद ने विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अभद्र तरीके से संबोधित किया, जो आपराधिक घटना से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद बिधूड़ी की ओर से बसपा सांसद दानिश अली पर की गई टिप्पणी भाजपा की नकारात्मक राजनीति को दर्शाता है। पार्लियामेंट में इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपमानजनक शब्दों का और निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। उस पर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये सदन का हिस्सा बन चुका है वो शब्द, और पूरे देश में जिस तरह से सामाजिक ताने बाने को राजनीतिक दृष्टि से
ये राजनीति कर रहे हैं, समाजी ताने बाने को कमजोर कर रहे हैं। स्पष्ट हो चुका है कि ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी खुलकर भर्त्सना करें। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के.एस. मेयर पर आग बबूला होते हुए उनके आवास पर पहुंचे। वहीं कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से वीडियो में विधायक नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के हर मसले पर बयान आते हैं, इसलिए इस मसले पर भी कांग्रेस नेताओं को बयान देना चाहिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का इस मामले में कहना है कि चाहे अधिकारी हो या विधायक, सभी को अपनी हद में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने इस वीडियो को देखा है। उन्होंने आगे कहा कि देवभूमि के विधायक हैं, इसलिए उनको अपने बोलने पर संयम रखना चाहिए। नाराजगी व्यक्त करने का तरीका सामान्य होना चाहिए। मैंने भी वो वीडियो ही देखा है और मैं चाहे अफसर हूँ चाहे विधायक हूँ, हम मनुष्य हैं, तरीके से बात करनी चाहिए, तहजीब से बात करनी चाहिए। ये उत्तराखंड है, हमारा संस्कार है, हमारे एक तरीका है बोलने का। हम देवभूमि के विधायक हैं, देवभूमि से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपना संयम रखें। नाराज़गी होती है, लेकिन संयम से, तरीके से, तमीज़ से सभी को एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं। अन्य चीज़ों पर उनके बयान आते हैं, इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। लखीमपुर से देहरादून जा रही एक प्राइवेट बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही सितारगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। क्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। फिलहाल जांच जारी है। 70-75 लोग थे। देहरादून फैलाकुंज लगभग 20-25 आदमी को चोट लगी है और देहरादून के लिए जा रही थी और हमारा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया सर। 40-50 के आसपास भरी थी बस पूरी। ऐसा है, लखीमपुर खीरी से बस आ रही थी, डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई है। इस सूचना पर फौरन ही पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मैं भी मौके पर पहुंचा हूँ। घायलों को सभी को रेस्क्यू करके अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा चुका है और उनका सामान निकाल के सुरक्षित कर दिया गया। अभी कोई कैजुअल्टी नहीं है, छोटी मोटी हल्की चोटें हैं, जैसी भी होगा उससे कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास नया गांव साइड से बस से घायल अवस्था में पेशेंट को लाया गया था, जिसमें टोटल 17 पेशेंट हैं। उसमें कुछ फीमेल पेशेंट और कुछ मेल पेशेंट हैं, जिनमें से एक पेशेंट को अभी स्कैपुला का फ्रैक्चर होने के चक्कर से हमने आगे रेफर किया है। बाकी पेशेंटों का उपचार और एक्सरे यहीं पे किया जा रहा है। अभी हमारे पास जो पहुँचे हैं वो 17 पेशेंट पहुँचे हैं। हाँ, प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर नगर पालिका लोहाघाट ने पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोहाघाट नगर में फॉगिंग अभियान चलाया। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने नगरवासियों को डेंगू व मलेरिया व अन्य रोगों से बचाने के लिए नगर के समस्त स्कूलों, कार्यालय व नगर में पालिका के द्वारा फॉगिंग की गई और विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। पालिका अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि अभियान लगातार जारी है। उन्होंने नगरवासियों से अपने आसपास पानी न जमा होने देने तथा सफाई रखने की अपील की। चलाया जा रहा है, गली मोहल्लों में, हर सड़कों में जाकर के नालियां बिल्कुल साफ की जा रही है, क्लीन नगर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हर स्कूलों में जाकर प्रथम चरण में हम फॉगिंग का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि डेंगू मच्छर और अन्य मच्छर हैं और जो बच्चों को काफ़ी काटते भी हैं और काफ़ी परेशान करते हैं, इसको निस्तारण के लिए लगातार फॉगिंग का कार्य चल रहा है। और संडे के दिन पूरे नगर में फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। संडे को मार्केट बंद रहती है और साथ ही साथ मैं समस्त लोगों से अपील करता हूं कि आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि मच्छर हो गए, अन्य बीमारियां होंगी हमारे आसपास न भटकें। खबर जशपुर से है, जहां पर लगातार बारिश से रौनी घाट में भूस्खलन हो गया। बगीचा से रौनी के बीच 3 स्थानों पर पहाड़ों से मलबा गिर गया। लोक निर्माण विभाग सड़क से मलबा हटाने में जुटा हुआ है। लगातार रास्तों को पहले जैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। बगीचा के रौनी घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, जिससे 3 स्थानों पर पहाड़ों से मलबा गिर गया, जिसके बाद मामले की सूचना लोक निर्माण विभाग को हुई। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। बगीचा के रौनी घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन मुख्यमंत्री के स्वयं के जिले चंपावत में अधिकारियों ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का मजाक बनाकर रख दिया है। दरअसल चंपावत जिले की बाराकोट ब्लॉक के नदेड़ा ग्राम सभा में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम में अधिकतर विभागीय अधिकारी नदारद रहे, जिसके चलते ग्रामीण काफी निराश हुए और ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखा गया। कार्यक्रम में मात्र 5 अधिकारी मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम में 18 अधिकारियों को आना था। वहीं भाजपा पूर्व मंडल महामंत्री मनोज जोशी ने अधिकारियों के इस रवैये पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्यक्रम में अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। अगर अधिकारियों को ऐसा ही करना है तो उन्हें योजना ही बंद कर देनी चाहिए, ताकि ग्रामीणों का समय और धन दोनों बच सके। यहाँ सीडो साहब की तरफ से और उस रोस्टर के अनुरूप ही हम मल्टीपर्पज कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें किसी विभागीय अधिकारी के नहीं पहुंचने का तो प्रश्न नहीं उठता है। कोई अदा कोई ऐसी अगर किसी ने अनियमितता हुई तो उनके खिलाफ तत्काल जो है विभागीय कार्रवाई। डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां बांटी। इस मौके पर विधायक बृजभूषण गौरेला और चिकित्साधिकारी डॉक्टर के.एस. भंडारी ने लोगों को अंगदान की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य मेले में नेत्र रोग, त्वचा, हृदय रोग के साथ ही दूसरी बीमारियों की जांच की गई। शिविर में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी दी गईं। तो जो मरीज फीवर के मरीज आ रहे हैं जो बहुत सीवियर उसमें तो हम एडमिट कर ही रहे हैं। हम लोग 30 बेड के आगे आजकल मतलब 40 से 50 मरीज तकरीबन डेली यहाँ एडमिट हैं। बाकी पेरी में नगर निगम के द्वारा जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पर पानी रोका पानी है, उनको मतलब वो उनकी तरफ से मतलब लार्वी साइडल का स्प्रे भी कर रहे हैं और फॉगिंग भी कर रहे हैं। साप्ताहिक स्वास्थ्य मेला आज हमारा डोईवाला स्वास्थ्य केंद्र में लगा है। आज यहाँ पर इंद्रेश हॉस्पिटल से भी और हमारे जो हॉस्पिटल यहाँ पर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, आज यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स का जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी आज यहाँ पर आए हैं। सभी पेशेंट्स यहाँ पर उनको दिखा रहे हैं। और ये आयुष्मान भव योजना का अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ पर अंग जो दान की बात की है कि शरीर के मृत्यु के बाद जो है किसी को हम अगर आँख दे सकते हैं तो उससे किसी जो हमारा जो देख नहीं सकता है उसको एक नेत्र दान दुनिया वो देख सकता है। ब्लड डोनेशन के लिए भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 102 से अधिक लोगों ने यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन इसका करवाया। मुख्य सचिव एस.एस. संधू हरिद्वार पहुंचे और जिले के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल, सीडीओ प्रतीक जैन और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डेंगू की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। मुख्य सचिव संधू ने बताया कि अभी कुछ दिन और राज्य के लोगों को डेंगू का दंश झेलना पड़ेगा, लेकिन डेंगू से निपटने के लिए सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जनपद में ड्रेनेज की समस्या है, जहां ट्रीटमेंट की समस्याएं हैं वहां पर भी कार्य किया जाएगा। मनसा देवी की पहाड़ियों पर भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। कोटद्वार में वन विभाग के संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की। संविदा कर्मी अपनी 5 महीने से रुके हुए वेतन और सरकार के पास किए गए शासनादेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। हमारी मांगे नंबर 1 पे ये है कि हम कालाघाट टाइगर रिजर्व प्रभाग में 10 से 15 वर्षों से विभाग में कार्यरत हैं और हमको 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। संज्ञान में शासन ने एक आदेश जारी कराया कि जो पद के सापेक्ष नहीं है उनका वेतन भुगतान पर रोक लग गई है। तो हमने इस संबंध में डीएफओ साहब से कई बार वार्ता कर ली है, पीसीसीएफ हॉफ साहब से, कार्मिक चीफ से, वित्त नियंत्रक चीफ से, और लगातार हम 4 तारीख से आज 21 तारीख के कार्य बहिष्कार में बैठे हैं। इसी समय में आज उप जिलाधिकारी महोदय कोटद्वार को हम माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारे मांगों पर शीघ्र निस्तारण किया जाए और इनका 5 माह का रुका हुआ वेतन और आगे की सेवा
उपनल के माध्यम से जारी रखी जाए। देहरादून में सीएम आवास घेराव के दौरान महिला कांग्रेस के सिर मुंडवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, इस दौरान भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि सनातन धर्म के में महिलाओं का मुंडन सनातन धर्म के खिलाफ है। तो वहीं इस बयान पर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस में अपनी बात कहने की पूरी आजादी मिलती है, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। जिस दिन मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, दरअसल ये सनातन धर्म का अपमान था। देश और प्रदेश में महिलाएं और पर बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिर मुंडवाने से ज्यादा ये गंभीर मामले हैं। और कांग्रेस में पूरी हम लोगों को पूरी आजादी है अपनी बात रखने की। ये बार बार ये बात आ रही है कि सनातन धर्म का अपमान किया गया। कैसे हुआ सनातन धर्म का अपमान? जिस दिन मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में उनको घुमाया गया, क्या वो सनातन धर्म का अपमान नहीं था? मुझे लगता है कि सर मुंडवाने से ज्यादा गंभीर मामला महिलाओं के साथ जो इस प्रदेश में और देश में रेप केसेस बढ़ रहे हैं वो है। और अगर भाजपा को बात करनी है तो उन महिलाओं से पूछे जिनके साथ बलात्कार होता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिवालिक नगर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई ब्रांच का उद्घाटन किया। वहीं हरिद्वार लोकसभा में संत को चुनाव लड़ाए जाने की मांग के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लोग क्या मांग कर रहे हैं, ये किसी जनप्रतिनिधि के काम के आकलन का पैमाना नहीं है। आगामी चुनाव के लिए पार्टी सही निर्णय लेगी। हालांकि खुद के हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टालते हुए कहा कि उन्होंने अभी इस पर विचार नहीं किया है। और लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, उनकी इच्छा है, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो कोई बुरी बात नहीं समझता हूं मैं। ये तो हमारे स्वस्थ लोकतंत्र का एक लक्षण है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लोकतंत्र है, पब्लिक क्या चाहती है उस पर भी कई बातें निर्भर करती हैं। तो जो भी होगा अच्छा होगा। हमको देश के लिए, देश की एक प्रगति के लिए और एक सही दिशा में देश आगे बढ़े, उसके लिए मतदान करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन पर सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से महिलाओं के सिर मुंडवाने को लेकर सवाल उठाए जाने पर कहा कि महेंद्र भट्ट को सुषमा स्वराज के उस बयान को भी याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रही सोनिया गांधी के लिए कहा था, यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी। ऐसे में सोनिया गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक महिला की भावनाओं का आदर करते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली। उन्होंने कहा कि यदि अंकिता को न्याय नहीं मिला तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता व महिलाएं अपना सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। बागेश्वर में गणेश महोत्सव आयोजन समिति ने बागनाथ मंदिर परिसर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। गायत्री विद्या मंदिर के बच्चों ने विघ्नहर्ता श्री गणेश पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आयोजन समिति ने प्रतिभाग कर रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया। गणेश महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष हरीश सोनी ने बताया कि विशाल भंडारे के साथ गणेश महोत्सव का समापन किया जाएगा। नगर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर सरयू नदी में मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। उत्सव समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमें गायत्री विद्या मंदिर द्वारा पूर्ण सहयोग दिया गया था और सारा कार्यक्रम आज का उन्हीं के नाम था। उन्हीं के ही स्कूल के बच्चों ने ये कार्यक्रम दिया है और कल जो है हमारा भंडारे का आयोजन है। मेरे क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर गणपति जी का प्रसाद ग्रहण करें और परसों को हमारा जो है विसर्जन होगा। नगर में भ्रमण के बाद विसर्जन किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन की सराहना की।
वहीं उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से महिलाओं के सिर मुंडवाने को लेकर उठाए गए सवाल पर कहा कि महेंद्र भट्ट को सुषमा स्वराज के उस बयान को भी याद कर लेना चाहिए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रही सोनिया गांधी से कहा था, यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती हैं तो वो अपना सर मुंडवा देंगी। ऐसे में सोनिया गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक महिला की भावनाओं का आदर करते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली। उन्होंने कहा कि यदि अंकिता को न्याय नहीं मिला तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता व महिलाएं अपना सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस के द्वारा जो परसों प्रदर्शन किया गया था उसको राजनीति से प्रेरित होकर बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। महेंद्र भट्ट जी को जो उन्होंने ये सनातन का नाम लेकर अपना बचाव करने की कोशिश की है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष जी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब जब अंकिता भंडारी के प्रकरण पर आप धर्म का सहारा लेंगे, आप राजनीति करके अपनी सरकार को बचाने का सहारा लेंगे, आप आम लोगों के और कांग्रेस के लोगों के निशाने पर आते रहेंगे। हम हमेशा आपको निशाना बनाते रहेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। चर्चित अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरते नजर आए और साथ ही साथ महिला कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर कहा कि महेंद्र भट्ट को सुषमा स्वराज के उस बयान को याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रही सोनिया गांधी से कहा था, यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी तो वो अपना सिर मुंडवा देंगी। ऐसे में सोनिया गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए महिला की भावनाओं का आदर करते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली। उन्होंने आगे कहा कि यदि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महिलाएं अपना सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। अंकिता भंडारी केस में न्याय की मांग लगातार जारी है। अनेक संगठन इसी तरह से प्रदर्शन करके सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार किसी वीवीआईपी को बचाना चाहती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।